करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। जिस तरह कि आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग प्लान के हवाले से है। वैसे तो मैं ज़रा अपना पेन ऑन कर लूँ। वैसे तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे टोटल कितने 5 मार्केटिंग प्लान है। X3 है, X4 है, ट्रिपल एक्स है, एक्स गोल्ड और एक्स कोर है। X3 X4 तो आप लोग डेली बेस पर मतलब पेंडिंग मेंबर्स भी सेशन में भी देखते रहते हो और वो काफ़ी सारा मतलब डिस्क्राइब वगैरह करता रहता हूँ, लेकिन शॉर्ट सा इसका ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो आपको पता है कि आपको स्लॉट मिलता है, एक X3 में मिलता है, एक X4 में मिलता है। ठीक है, ये इसके पहले 2 लेवल हैं, ये सबसे पहले लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो जो है ना उसके बाद बात करें इनके टोटल जो लेवल्स होते हैं, जो स्लॉट होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। X4 के भी टोटल इसी तरीके से 12 होते हैं। इसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो इसकी लेयर है वो एक होती है, यानी कि इसकी जो एक लाइन है वो एक है, इसको कहते हैं लेयर। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी लेयर है तो आप बताओ एक है। उसके बाद इसके जो स्लॉट हैं यानी कि लेवल है, टोटल 3 दायरे हैं। दायरे पूछे कुछ भी पूछे आपने बताना है कि टोटल 3 है। उनमें से 2 की अर्निंग आपको मिलती है 100% और तीसरे की अपलाइन को, 2 की आपको, तीसरे की अपलाइन को, 2 की आपको, तीसरे की अपलाइन को। बस इस चीज़ को आपने रट्टा लगाना है। उसके बाद जितना डॉलर वाला स्लॉट होगा उतने ही डॉलर आपको आएंगे। अगर 5 वाला तो इधर इधर से 5-5 आएंगे। अगर 10 वाला है तो यहाँ से 10-10 आएंगे। ये 20 वाला है तो यहाँ से 20-20 आएगा और फिर हर लास्ट वाला ऊपर जाता रहेगा, यानी कि आपकी अपलाइन को जो जिसने आपको ज्वाइन करवाया। अब जिस तरह मिसाल तो देखिए अभी मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ तो मुझे X3 से नहीं मिलना डॉलर। क्यों? क्योंकि देखिए ना 2 मिल चुकी है, अब तीसरे की बारी अब ऊपर जाएगा। मुझे पता है मुझे प्रॉफिट नहीं आना। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि मुझे आने वाला है कि नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद मैं स्लॉट की बात करूँ तो अभी मेंबर का मैंने स्लॉट ओपन करवाना है $10 का, यानी कि मुझे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने X3 का दूसरा स्लॉट ओपन करना है 10 वाला, यानी कि मुझे ये स्लॉट फिल होगा तो मुझे $10 आएंगी। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे आनी कि नहीं आनी। उसके बाद इसकी बात करूँ तो इसमें मुझे पता है कि जब मैं ओपन करवाऊँगा तो इससे आएगी, लेकिन तीसरे पर नहीं आनी। इसी तरीके 40 वाला एक बार आ चुकी है, एक बार और आएगी, तीसरी बार नहीं आएगी। तो इस चीज़ को रट्टा लगा लो कि हमेशा जो पहले 2 की इनकम होती है वो आपको मिलती है, तीसरे की अपलाइन को मिलती है। ठीक है, जितने वाला स्लॉट होगा 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला, तो उतनी डॉलर आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ये होता रहता है। जो चीज़ें जिसका टॉपिक आज रखा है वो आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके 12 लेवल X4 की बात करें तो पहले 2 स्लॉट आपको हमेशा आपके अपलाइन की टीम को जाती हैं। एक शर्त याद रखिए, अपलाइन की टीम को उस सूरत में जाते हैं जब आपका रिसाइकल होता है। रिसाइकल कैसे? अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कोई। अब मिसाल को तो देखो, अब ये $1, ये 2 की तो चलेगी ऊपर, चलो ये तो क्लियर समझ आ गई, ऊपर चलेगी। अब ये देखो मुझे 5 यहाँ से आए हुए हैं, अब 5 एक बार और आएंगे, यानी कि 80 80 वाला है ना, तो 80 यहाँ से आएंगे, 80 यहाँ से, यानी कि जब मेरा मेंबर $80 वाला स्लॉट ओपन करेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मंथ एक मेंबर का $80 वाला, यानी कि $80 एक मिनट के अंदर आए तो कितनी अर्निंग 27,200। भाई इमेजिन कर सकते हो, एक एम्प्लॉय एक जॉब पूरे मंथ मेहनत करे। असल में ना हमारा मसला क्या है, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा माइंड क्लियर कर दूं कि देखिए एक मांगने वाला होता है ना, भीख मांगने वाला। ठीक है, एक बैगर जो होता है उसको क्या होता है, उसको जो है ना वो फौरी पैसा चाहिए होता है कि भाई अभी मांगा अभी दे दे। उसके बाद जो होता है क्या उसे कहते हैं, जो एम्प्लॉय होता है, जो जॉब करने वाला है, उसको जो है नहीं, एक जो मज़दूर होता है उसको दिहाड़ी का पैसा चाहिए होता है, यानी कि सुबह वो काम पे जाता है उसको शाम को पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको शाम को पैसा चाहिए। एक जॉब वाला क्या कहता है, उसको पूरे मंथ के बाद चाहिए होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, असल में आज मुझे बताएं कि आप लोग बिजनेसमैन हो कौन हो? जो बिंदा बिजनेस कर रहे हैं वो ज़रा हैंड तो रेज़ करें, मुझे पता तो लगे ज़रा कितने लोग बिज़नेस कर रहे हैं। जल्दी से यहाँ पर बिज़नेस करने वाले कौन कौन हैं, जल्दी करो। काफ़ी लोग अभी भी सो रहे हैं। बहुत मज़ा नहीं आया यार, मैं जिस लेवल का बिज़नेस कर रहे हो आप लोग ये सुन के तो आप, मुझे लग ही नहीं रहा कि बिज़नेस कर रहे हो, आप तो मज़दूर से भी ढीले हो। ज़रा दोबारा से हैंड रेज़ करो। ओके, अब देखिए कि क्या है, बिज़नेस जो बंदा करता है ना उसको फौरी पैसा नहीं चाहिए होता। मजदूर अगर आप मांगने वाले हो ना तो आपको अभी पैसे चाहिए होगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने अकाउंट बना लिया पैसे नहीं आ रहे। लो भाई काम तो करो, पैसा फिर आएगा। ये कौन सा नाम है कि अकाउंट बना दो पैसा आना शुरू हो जाएगा? भाई ऐसे आए तो सबसे पहले सोऊं मैं, ताकि मुझे फ्री का पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है। मैं अब ये देखिए आगे आप लोगों को आधा घंटा खपैया किया है, आपके मेंबर्स को गाइड किया, चाहे नहीं आए थे जितने भी आए थे ठीक है, आपको भी गाइड किया, आधा घंटा उधर लगाया, अब आधा घंटा 40 मिनट इधर लगेगा। तो भाई एनर्जी तो मेरी लग रही, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान हो ना, तो आपके लिए अगर आपको फौरी पैसा चाहिए तो आप भिखारी हो, आप मांगने वाले, आपकी सोच मांगने वाली है। असल में गरीब बंदा खुद नहीं होता, गरीब उसका दिमाग होता है। ठीक है, आज जो लोग कामयाब हो रहे हैं ना, इन्होंने अपनी सोच ही तो बदली है।
ये इनके जो पीछे रिलेटिव हैं, ये जो इनके रिश्तेदार, इनके वालिदैन हैं, ये पीछे से मिलीनर नहीं थे। क्या मेरे वालिदैन मिलीनर थे? क्या बिज़नेस करते नहीं हैं? क्या मंथली 1 लाख रुपये कमाते रहे? नहीं, आज भी वो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अपना माइंडसेट नहीं बनाया, और पहले हालात ही ऐसे थे, हालात अभी भी ऐसे हैं। लेकिन आप लोग इस हालात से लड़ के आप एक अच्छा बिज़नेस बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपको एक दिन में पैसा चाहिए तो आप मज़दूर हो। अगर आपको महीने बाद चाहिए, यानी कि महीने बाद जी प्रॉफिट आ गया, मुझे तो महीना हो गया, कुछ लगा तो सर मुझे महीना हो गया ज्वाइन हुए, सर मुझे 1.5 साल पहले एक रुपया भी नहीं आया। आओ अब आते हो मेरे बात पे। तुम लोगों में 10 लाख होने तो मैं स्टोरी अपनी सुनाऊंगा, ज़रा देखिएगा कितनी इमोशनल स्टोरी, और पता लग जाएगा कितनी हार्डवर्किंग मैंने की है। मुझे पहले 1.5 साल 1 टका भी नहीं आया, बस मेहनत करता रहा पागलों की तरह कि कभी ना कभी तो कुछ मिल ही जाएगा। तो यार कम से कम मेरे से सीख लो। मुझे अजीब बात लगती जो मुझे कहते हैं कि सर मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। काम तुम कर नहीं रहे हो, सीख तुम रहे नहीं हो, मुझे रिपोर्ट दे नहीं रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, स्टेटस तुम्हारा लगा नहीं होता, पता तुम्हारा है नहीं किधर जाते हो तुम, और तुम बात करते हो। फिर उस बंदे को मैं रिप्लाई नहीं देता, मैं भाड़ में जाए। बंदा जो मेरी बात नहीं मानता, भाई हम भी वैसे ही हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा बंदा होगा वैसे खुद बन जाओ, ठीक है। वो बंदा कहता है चेंज हो गया, असल में चेंज नहीं होता। उस बंदे को समझ आती है इस बंदे के साथ चलना ऐसे है, ठीक है। जिस बंदे को, जो बंदा आपकी कदर नहीं करता उसको साइड पे कर दो, क्योंकि आजकल वक्त ऐसा आ गया कि किसी बंदे को ज़्यादा टाइम दे दोगे ना तो वो समझेगा कोई गोलमाल काम है। अगर किसी को टाइम ना दो तो कहता है ये तो चेंज हो चुका है, ये तो एटीट्यूड में आ गया, इस बंदे के पास ये क्या कुछ कमाने लग पड़ा क्या कि इसके अंदर एटीट्यूड आ गया। असल में एटीट्यूड नहीं होता, वो आप लोगों को जो है ना सबक सिखा रहा होता है, बंदा समझदार बन जाता है। अगर आप लोग बिजनेस मैन हो तो बिजनेस मैन का माइंड सेट होता है आज से 5 से 10 साल तक मैंने पहुँचना किधर है। आगे आप लोगों की सोच है? नहीं, हमारी सोच ही नहीं है। हमारी सोच है, अब मैं आप लोग क्या बताऊँ, हमारी सोच ही मिडिल क्लास लोगों की है कि आज ही ज्वाइन किया आज ही पैसा है। ज़रा यार मेहनत तो करो, हमेशा पैसे के पीछे कभी ना भागो, वैल्यू बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। लोग काम ऐसे करो कि पैसे आपके पीछे भागे। जब पैसे के पीछे भागना तो वो तो फिर मजदूरी वाली बात है, फिर जाके मजदूरी करो। फोर्सेज में क्या लेने आए हो, ठीक है। अगर फोर्सेज में करना है तो बड़ा ही बड़ा दिल लेकर पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ जितना दिल लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आपको गालियाँ निकालेंगे, लोग आपको स्कैमर फ्रॉडर पता नहीं क्या क्या आपको बोल के चले जाएंगे। मुझे लोगों ने गालियाँ निकाली हैं, तो भाई सब्र करना पड़ता है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आप लोग नहीं इस फील्ड में 1 साल दे सकते हो दिल लगा के, तो फिर आपके लिए फील्ड नहीं है। आप अगर आए हो ना, ये हलवा है बना बनाया मिल जाएगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता काम किया, 2 महीने काम किया, चलो जी इतने रिजल्ट मिले, भाड़ में जाए, छोड़ो। पर फोर्सेज भी ऐसे ही है, ड्रामेबाजी है। बस सर इरफान के तो टीम बन चुकी है, भाई टीम बनाइए। पहले आप लोग के लेवल पे था क्या? पहले बनी बनाई टीम मिल गई थी? नहीं, मेहनत की, स्ट्रगल की है, जैसे आज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है कि आप लोग अपना माइंड सेट क्लियर करो कि असल में हम बिज़नेस करने वाले हैं कि मजदूर करने वाले हैं, या एम्प्लॉय हैं या मांगने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, अगर आप बिज़नेसमैन हो तो चुप करके अपनी मेहनत के ऊपर काम करो। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि तुम करो मेहनत, फिर मांगो दुआ, और फिर दुआ के कबूल होने का वेट करो। क्या जो बंदा क्या कहते हैं फार्मर होता है, किसान होता है, क्या वो बीज लगाते पानी लगाते कहते सर कहता है अल्लाह ताला मैंने काम कर दिया, जल्दी जल्दी अभी कर, जल्दी गंदम हो जाए, सारा कुछ हो जाए, मकई हर चीज़ हो जाए, चावल हो जाए, नहीं होता इतने जल्दी, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, मेहनत वो करता है। अब उसने दुआ करनी कि अल्लाह ताला मेरी इस मंथ बड़ी अच्छी इनकम मतलब इस मंथ अच्छी गंदम हो जाए, इजाफा हो, मेरी गंदम में बरकत हो थोड़ी सी, वो दुआ करता है। फिर वेट करता है 6 माह 2 माह जितना भी टाइम लगता है उसको पकने में, फिर वेट करता है, बाद में उसको उसका फल मिलता है। सो इसलिए आप ज़रा देखो तो सही कि क्या हम वो सीन कर रहे हैं, ठीक है। असल में हम लोग जल्दबाज हैं, और जल्दबाजी कभी भी जो है ना, वो अगर आप जल्दी में कामयाब होना चाहते हो, रातों रात अमीर होना चाहते हो, वो काम हमेशा फ्रॉड है, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल लग गए 300 का नेटवर्क बनाने में। 300 बंदा बस माना है, बाकी लोगों ने पत्थर मारे हैं, कचरा फेंका है। आपके शूज़, आपके पाँव लहू लहान होते थे, ठीक है। क्या उन हस्ती में कोई कमी थी, ठीक है। आज हमारे जैसा 2 टके का बंदा उठता है और 2 दिन काम करता है और कहता है मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। जो टीम बनाने वाला काम है भाई, हर चीज़ को प्रमोट करने लोगों की तो ज़रूरत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह ताला का पैगाम सुनाने के लिए लोगों तक जो है ना, उन्होंने जो है ना वो मदीना छोड़ के मक्का मुकरमा आ गए थे, सॉरी मक्का छोड़ के मदीना में आ गए थे, ठीक है। किस वजह से? लोगों ने उनको मारा पीटा, फिर भी उन्होंने सब्र किया, ठीक है। क्या उन्होंने गालियाँ निकाली, ठीक है। एक सहाबा ने उन्होंने कहा कि अगर आप यार रसूलल्लाह अगर आप कहें तो मैं इनकी बस्ती को वैसे उल्टा पलट कर दूँ, ठीक है, इनको वैसे पीस दूँ अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, इन्हीं में से हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो दीन इस्लाम को फैलाए, ठीक है। तो हमें यार वेट तो करना चाहिए। असल में हद होगी हमारे वाली, चले किस तरफ आ गए हैं पता नहीं, आप लोग समझ आती कि नहीं आती। जो बंदा समझदार है तो उसको तो इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। ओके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको X4 के बारे में बताता। इसके जो लेयर की बात करें तो टोटल 2 लेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे,
ठीक है। लेवल कितने इसके टोटल, मतलब जो दायरे होते हैं वो टोटल 6 हैं। ऊपर वाले की दो की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, अगर आपका रिसाइकल नहीं है तो आपको आएगी, अगर नहीं तो फिर आपके अपलाइन की टीम को, यानी कि आपकी जो सीनियर है उसकी टीम में किसी बंदे को भी जा सकती है। उसके बाद बात करें तो ये 3 स्लॉट से आपको इनकम आती है, 3 से। और लास्ट वाली सेम, हमेशा याद रखिएगा कोई भी स्लॉट हो लास्ट वाली इनकम हमेशा अपलाइन को जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं ज्वाइनिंग करवानी हो तो मुझे कैसे पता लगा कि मुझे अर्निंग आने वाली है? X3 में तो आनी नहीं है क्योंकि रिसाइकल है, लेकिन अब X4 में बात करें तो पहले 2 तो ऊपर चले जा चुके हैं, अब यहाँ से एक बार आ चुकी है 5, अब आएगा मुझे 5 आएगा, क्योंकि मुझे पता भी खाली है, अब एक बार और आ जाएगी, फिर नहीं आनी, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी स्लॉट हो, 10 वाला हो, 5 वाला, पहले 2 की इनकम ऊपर, ठीक है, ये 3 की आपको, और लास्ट वाली ऐसी, मतलब यानी कि पहले 2 की इनकम आपकी अपलाइन की टीम को जाएगी, इन 3 की आपको आएगी, और लास्ट में अपलाइन को, बस 3 चीज़ें हैं, ठीक है। X3 में क्या है कि पहले 2 की आपको मिलती है और तीसरे की अपलाइन, पहले 2 की आपको मिलती है, तीसरे की अपलाइन, बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, रट्टा लगा लो, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आज इस प्लान की बात करनी है ब्रीफली, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो X3 की ट्रिपल एक्स के कितने लेवल हैं टोटल, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि टोटल इसके भी 12 लेवल्स हैं, ये नीचे आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल इसके भी 12 लेवल्स हैं, सारे लेवल एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ओपन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर अच्छे से समझना आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से सिंपल अल्फाज में समझा सकूँ। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये जो ओपन होता है ना, ठीक है, आपका पता है कि X3 X4 जो है ना, वो जब आपकी टीम काम करेगी, यानी कि स्लॉट ओपन होंगे या ज्वाइनिंग होगी, तो तब स्लॉट आगे पीछे काम करते हैं, यानी कि भरते हैं, खाली होते हैं, भरते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो जो ट्रिपल एक्स है, X गोल्ड है और X कोर है, ये स्लॉट ओपन करने से, यानी कि मिसाल तौर पर आपने ये 8 वाला स्लॉट ओपन किया, ये $8 से होता है, ठीक है, आपने ओपन किया। अब तुम्हारी टीम में कोई भी अली बंदा, मिसाल तो मेरी टीम में अली आ गया, अली कहता है कि मैंने सर ओपन करना 8 वाला, तो जब वो 8 वाला ओपन करेगा तब आपको प्रॉफिट आना है, यानी कि इसमें ज्वाइनिंग का चक्कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी लेयर की बात करें तो टोटल इसकी 3 लेयर्स हैं, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सेम X4 की तरह ये भी है कि पहले 2 की इनकम जाती है अपलाइन की टीम को, ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं इनकी जो है ना इनकम आप लोगों को मिलती है, जितने भी हैं सारे, ठीक है, इनकी जितनी भी है सारे आपको इनकम मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पे जो है ना वो सिस्टम इंटरनेशनल में आई थिंक ये स्टोर्ड कॉइन होता है, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है कि पहले 2 की इनकम तो आपको चली गई, ये चलो समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इतने प्यार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। उसके बाद ये जितने भी स्लॉट हैं आप इनको अपने दिमाग में बिठा लो, इस सब की अर्निंग आपको आने वाली है, इन सब की आपको आने वाली है। और फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ब्लू वाला लेते हैं, सॉरी ब्लू पहले ही ऑलरेडी, यहाँ पर लेते हैं, चलिए ग्रीन लेते हैं। अब यहाँ पर इन 2 की इनकम यहाँ पर आती है स्टोर्ड कॉइन, यानी स्टोर्ड कॉइन का मतलब कि यहाँ पर आपकी इनकम ना तो अपलाइन को जाती है, ना आपको मिलती है, ना आपकी टीम में जाती है, ना सीनियर की टीम को मिलती है, किसको जाती है, फिर यहीं पे जम जाती है। स्टोर्ड का मतलब कि यहीं पे स्टोर हो जाती है, यहीं पे जम जाती है। फिर ये मिलती कब है, जब आपकी सारे दायरे फिल होते हैं, जब आती है बारी लास्ट वाले की, तो ये और ये दोनों मिलते हैं जब, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं लास्ट वाले दोनों, तो इसको मिल मिला के ये आपके अपलाइन को चली जाती है इनकम। आज जानी लास्ट वाले आपकी अपलाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। अब ज़रा मैं दोबारा से इसको क्लियर कर दूं, अब मैं रेड से ही समझाऊंगा कि पहले 2 की इनकम आपको मिलती है, ठीक है, इन सब की अर्निंग आप लोगों को मिलती है, बस इसको आपने माइंड में बिठा लेना। ये जितने भी, क्योंकि ज़्यादा है इस तरह बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा, तो इतनी जितने भी है सारी इनकम आपको मिलती है, इसकी अर्निंग स्टोर हो जाती है। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी, फिर ये फिल होता है ये वाला इस तरह करते करते जब यहाँ पर बारी आती है तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसकी इनकम आ जाती है अपलाइन को। चले, अब ये तो 8 वाला था, अब ये ना समझिएगा कि इसका भी 8 आएगा, इसका भी 8, इसका भी 8, नहीं, यहाँ पर इस लाइन, ये जितनी भी लाइन है ना, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा $2.4। यहाँ पर जितनी भी ये दूसरी लाइन है, इसका जितना भी प्रॉफिट आपको आएगा $2.4 आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा सिस्टम हो रहा है, मैकेनिज़्म हो रहा है। ये जितनी भी लाइन है, इसका जो प्रॉफिट आपको आएगा वो आएगा आई थिंक $4.6, ठीक है, हाँ $4.6 है, ठीक है। इसका आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है $4.6, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर कितने बनते हैं, ये मिलते हैं $8, ठीक है। 4 2 6, 6 और 4 10 हो गए, ये पॉइंट मिले, तकरीबन ये बन गए 8, तो ये आपके जो है ना वो $8 बनती है, यानी कि $8 आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए। 2 तो चलो यहाँ से तो आपको 2 मिल गई, यहाँ से एक स्लॉट से एक ही मिलता है, ये नहीं कि एक ही किया तो सारे ही ओपन हो जाएंगे, नहीं। अगर आप एक मेंबर ने 8 वाला ओपन किया तो पहले ये फिल होगा, नहीं मिलेगी, ऊपर चली जाएगी,
फिर ये वाला 8 वाला खोलेगा तो फिर ऊपर चली जाएगी, और उसके बाद जब ये खोलेगा तो फिर आपको आएंगे $2.4। $2.4 मिलेंगे। इसमें से 4.6 आपके अपलाइन को भी जा सकते हैं और आपके अपलाइन की टीम को भी जा सकते हैं। इसमें आपको अर्निंग बताऊँ तो आपको 3 लेवल से इनकम आती है। जिस एक तो आपके काम करने से, आपके टीम के काम करने से, आपके सीनियर के काम करने से, उसका सीनियर से भी आपको इनकम आ सकती है, और ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, उसमें एक चीज़, इसमें एक और चीज़ मज़ेदार आपको बताऊं, अगर आप इसमें नॉन वर्किंग करना चाहते हो ना, अगर नॉन वर्किंग करना चाहते हो, अगर आपका टीम मेंबर वो एक्टिव है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, साथ में मेरा मेंबर आतिफ है, अब वो अच्छा काम कर रहा है, आज भी उसने ज्वाइनिंग करवाई है, उसकी टीम भी तगड़े किस्म की काम कर रही है। आप क्या करो कि आपने सबसे पहले जो स्लॉट ओपन करना है ना 8 वाला, वो आप लोग आतिफ को करवा दो। ठीक है, आतिफ का सबसे पहले स्लॉट ओपन करवा दो। इससे होगा क्या कि फिर वो ये लाइन नहीं चलेगी, फिर जब उसकी टीम में स्लॉट ओपन होंगे ना तो ये लाइन चलेगी। क्या होगा कि उसको मिलेंगे $2.4, सॉरी हाँ, आपको मिलेंगे $4.6 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब लाइन इस तरह चलेगी, इस तरह। ओके, ये लाइन ऐसे भी काम करती है, पहले ये 2, ठीक है, फिर नीचे आएगी, फिर इस तरीके से ये वाला, फिर इस तरीके यहाँ से नीचे आएगी, फिर इस तरीके से, और ये भी ऐसे भी काम करती है, पहले ये वाला, फिर ये वाला ऐसे, मतलब इस तरीके से ये काम करती है, फिर ये वाला होगा, ये वाला, और कभी कभार होता है ऐसे कि पहले ये हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला ऐसे, इस तरीके से भी ये काम करता है। ये ना समझिए कि बस एक ही सिस्टम है, ये अपने तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, अब जिस तरह देखो ना, अब चाहिए था कि ये फिल होता है, लेकिन ये वाला आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, इसकी टीम में लोगों ने स्लॉट ओपन करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ से मुझे देखो ऑरेंज कलर होता है डाउन लाइन, यानी कि जब इसने टीम ओपन की, अब देखो ना मैंने समझदारी इख्तियार की, क्या की, तो मैंने ऊपर वाले बंदे, ऐसे बंदे को ऊपर लगाया है जिस बंदा काम करने वाला, उसकी टीम काम करने वाली, उसकी टीम जब भी एक्स गोल्ड XXX का स्लॉट ओपन करेगी तो उसमें से प्रॉफिट मुझे 100% आएगा, फिर तीसरे बंदे को नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। सेम इसी तरीके से जितने भी लेवल हैं वो सारे के सारे जो है ना वो काम करते हैं। अब ये 8 वाला था, आगे वाला 15 से खुलते हैं, तो 15 में इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ये नहीं कि $2.4 होगी, इसकी बढ़ जाएगी, $2.4 की जगह बनेगी $4.4। हाँ, $4.4, ठीक है, यानी कि $4.4 आपकी अर्निंग जो है ना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इसकी थी $4.6, इसकी बन जाएगी 4 और 4 8 6, तकरीबन $9.4। ठीक है, $9.4 आपकी अर्निंग जो है ना बनेगी, यानी कि इसका डबल होता जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा लेवल होगा उतना ही बड़ा आपको जो है ना बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको XXX क्लियर हो गया तो ज़रा अपने हैंडल्स कर दो, फिर मैं एक्स गोल्ड की तरफ आता हूँ। जल्दी से चलें, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं XXX। अब आता है चौथा प्लान, आता है एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड से बड़े लोगों ने जो है ना पैसा कमाया है, तो यहाँ पर भी मैं बताता हूँ। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं किसको कहता हूँ, जिससे आपको, अब ये देखो ये लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको समझने में और मज़ा आएगा। अब ये इसकी बारी आती है एक्स गोल्ड। अब ये जो एक्स गोल्ड है ये स्टार्टिंग में खुलता है $10 से, यानी कि तकरीबन 3400 रुपये लग ही जाता है, 3500। ठीक है, फिर खुलने के बाद एक बार आपने खोलना है, सिर्फ एक बार। अब ये कल मैं आपको समझाऊँगा, कल नहीं, आज है संडे, अब कल है मंडे, कल मैं आप लोगों, कल भी सेशन है, कल आप लोगों ने लाजमी आना है। कल मैं बताऊंगा कि जो लोग लेवल नहीं खोलते हैं उसको खोलने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। और मैंने एक लेवल से, यानी कि 3-3 हज़ार लगा के, सिर्फ यकीन करो 3,500 लगा के मैंने 1 लाख रुपए कमाया है, सिर्फ 3,500 लगा के 1 लाख रुपए एक ही लेवल से। तो कल बताऊंगा स्लॉट्स की पावर, और क्यों ओपन करने चाहिए, क्यों ये बंद हो जाते हैं, क्यों ये नुकसान क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें कल बताऊँगा। आज सिर्फ आप लोग इसको समझो, क्योंकि वो कहते हैं ना इल्म बहुत ज़्यादा लेकिन कम सीखो, क्योंकि समझ आनी चाहिए, बात अंडरस्टैंड की है, बात समझाने की है। ये नहीं कि इस तरह मैं समझाऊँ तो मैं सारा कुछ ही समझा दूँ, लेकिन नहीं। अब इसकी लेयर की बात करें, इसकी टोटल 4 लेयर, 1 2 3 4, भाई ये तो बंदा गिनते गिनते थक जाए। अब ज़रा नीचे तो देखिए कितना समंदर है ये तो भाई। ठीक है, ये भी अर्निंग का समंदर है, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो फिर आप लोग इसको ओपन करवाओ, नहीं तो इसका फ़ायदा नहीं है ओपन करने का। ठीक है, आप लोग X3 X4 में रहो, मैं लास्ट पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कौन सा ओपन करना है। ठीक है, अब ये ओपन होता है $10 से, सेम उसी तरीके से कि पहले 2 की इनकम अपलाइन की टीम को, चलो जी ये छुट्टी, आपने हमेशा यही समझना है। अब क्या करना है कि इससे जो है ना प्रॉफिट आता है, ये सारे का सारा आपको मिलता है, ये सारे का सारा आपको मिलता है। ठीक है, ये सारे का सारा, उसके बाद ये सारे का सारा आपको मिलता है। लास्ट पे आई थिंक ये 2 बड़े स्लॉट होते हैं, ये स्टोर होते हैं, और इसकी इनकम आपकी अपलाइन को चली है। इसमें थोड़ा सा और है, उसका ये था, इसका ये था। ठीक है, इसका लास्ट वाले 2 ऊपर चले जाते हैं, इस तरीके से थोड़ा बहुत है, 19-20, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसकी अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आपको अर्निंग जो आती है वो एक स्लॉट से, यानी कि जितनी भी लाइन है इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा $2। ठीक है, अब ये जितनी भी लाइन है इससे आपको मिलेंगे $3। ठीक है, और ये जो जितनी भी लास्ट वाली पड़ी हुई है
इसका आपको मिलेगा $5। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि दूसरी वाले से मिलेगा $2, ठीक है, तीसरी वाले से मिलेगा $3 और लास्ट वाले से मिलेगा $5। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ से भी जब आप स्लॉट ओपन करवाओगे, सेम ऐसे अगर आपको कोई एक्टिव मेंबर है तो सबसे पहले उसका लेवल ओपन करवाओ, फिर उसकी टीम में करवाओ, तो ये आपको बहुत अच्छी इनकम देगा। इस तरीके से ये ऑरेंज दिखाई देगा और आपको मज़ा आ जाएगा इसकी अर्निंग करने का। ठीक है, सो ये भी सेम ऐसे ही है कि 8 ओपन करोगे तो 10 ओपन करोगे ना, मिसाल तौर पर अब ये देखो 10 ओपन किया ना तो आपको यहाँ से 2 आए, बाकी किधर चले गए? कोई 4-5 आपके अपलाइन को चले जाएंगे, कोई 4-5 आपकी टीम में चले जाएंगे। जब 10 पूरे हो जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट स्लॉट की बात करूँ तो इसकी इनकम डबल हो जाएगी। यानी कि अब देखो 20 की बारी आती है, अब मैंने यहाँ पर भी ओपन किए हुए 20 वाला ओपन किया है, तो यहाँ से ऊपर चलेगी और यहाँ से आएंगे आपको $4, यहाँ से आएंगे $6, यहाँ से आएंगे $10। ठीक है, सो ये भी सीन ऐसे ही, मतलब जितना लेवल बड़ा होगा उसकी इनकम डबल होती जाएगी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रा मैं दोबारा से एक बार दोनों ही रिपीट कर देता हूँ। X4 की तरह ही है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ थी बतानी थी मैंने आपको, चलिए मैं बताता हूँ अभी कि जो XXX है ना, इसके लेवल हैं 12, इसके 15 हैं, बस ये फ़र्क है। ठीक है, एक्स गोल्ड के जो लेवल हैं वो 15 हैं और बाकियों के 12 हैं। ठीक है, इसके बात करें तो चलिए XXX दोबारा बताता हूँ आपको मज़ीद ओपन करके। ठीक है, कितने से खुलता है सबसे पहले बात करें $8 से। ठीक है, 3 लेयर हैं इसकी। ठीक है, पहले 2 की इनकम ऊपर चली जाती है, इससे मिलते हैं $2.4 और लास्ट वाले से मिलते हैं $4.6। यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टोर होती है, जब ये आती है और ये दोनों मिलके आपके अपलाइन को चली जाती है, यानी कि $2.4 और $4.6 यानी कि बनते हैं $8। 8 के 8 यानी कि लास्ट पे आपके अपलाइन को सारे को मिल जाते हैं। जिस तरह आपके अपलाइन को जा रही है, इस तरह जब आपकी टीम भी काम करेगी तो आपको भी प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक्स गोल्ड की बात करें तो एक्स गोल्ड आपका जो है वो सेम इसी तरीके से वो भी वर्क करता है। इसकी भी एक मिनट ठहरो, इसकी लेयर जो है टोटल 4 हैं। ठीक है, पहले 2 की इनकम ऊपर चली जाती है, दूसरे से $2, तीसरे से $3 और लास्ट वाले से $5 बस, और ये ओपन होता है $10 से। इसके टोटल लेवल जो है वो 15 हैं। ठीक है, तो अब जिसको एक्स गोल्ड और X3 XXX समझ आ गया हैंडल्स करें, फिर लास्ट वाला एक्स को और बताता हूँ आप लोगों को जल्दी से, जल्दी करो जल्दी, बाकी लोग सोए हुए हैं। फैसल, इशाक, कामरान, सुफियान, आकाशा, शकील और बाब, आप लोग किधर हो? चलें ठीक है, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब लास्ट वाला हमारा प्लान आ रहा है, इसके अलावा एक प्लान और भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसकी वीडियो आप लोगों को मैंने सुबह कल सेशन में दी थी, लेकिन शायद आप लोगों ने देखी नहीं। इसके भी लेवल की बात करें तो इसके भी टोटल 15 लेवल हैं। ठीक है, गिन लेते हैं, हाँ 15 ही लेवल है। ठीक है, इसके भी टोटल 15 लेवल हैं। इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले बात करें, अब इसमें दो तीन चीज़ें यूनिक हैं। पहली बात, इसकी इनकम आपको डॉलर में नहीं मिलती, आपकी जो स्लॉट ओपन होता है वो BNB से होता है और अर्निंग भी आपको BNB भी आती है, यानी कि यहाँ पर आपको अर्निंग जो है डॉलर में नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो लेवल है पहला $0.04 से $18 से ओपन होता है, जो कि आई थिंक 5.5 या 6.5 इतने जो है ना होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके कुछ बेनिफिट, इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, कोई मैं भरा हुआ दिखाता हूँ जहाँ पर आपको समझ आए, ये वाला। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसका वो था डब्बों में, ये दायरे में है, वो सीधा था, ये मतलब इस तरह दायरे में बने हुए हैं। ठीक है, 1-2 बेनिफिट हैं इसके ऊपर नीचे हैं। ठीक है, इसके भी टोटल 15 लेवल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये किस तरीके से काम करता है कि इसमें आपको रिसाइकल नहीं मिलता, पहले रिसाइकल नहीं मिलता, इसका भी रिसाइकल बड़ा लंबा है। पहले आप लोग स्लॉट ओपन करवाते हो अपने मेंबर का, यहाँ से आपको मैं अर्निंग बताता हूँ कितनी मिलती है। ये भी यहाँ से भी आपको अर्निंग आएगी, यहाँ से भी आपको आएगी। ठीक है, अब मिसाल तौर पर यहाँ पर क्या सीन है, अगर आपका ये टीम है, मिसाल तौर आतिफ है, अभी अपनी टीम में खिलवाता है तो ये स्लॉट ये ऑरेंज हो जाएगा, ये भी स्लॉट ऑरेंज हो जाएगा, ये भी स्लॉट ऑरेंज हो जाएगा। यहाँ से मुझे अर्निंग आए, आतिफ को भी आएगी, मुझे भी आएगी, आधी इसको आएगी, आधी इसको आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इसकी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ क्या है, ये बड़ा लेवल का प्लान है। उसमें होता क्या है, S3 में स्टोर में क्या होता क्या कि 5 के $5 आए हैं ना, तो वो आपके हैं। अगर 5 के $5 गए हैं अपलाइन की टीम को, तो सारे के सारे चले जाएंगे, यानी कि 5 का 5 चला जाएगा। अगर आपके अपलाइन को जा रहे हैं कि 5 के 5 सारे ही चले जाएंगे। अगर 10 वाला है तो 10 के 10 ही चले जाएंगे। अगर 10 वाले आपको ही सारे मिल जाएंगे। अगर 10 वाले अपलाइन की टीम को जा रहे हैं तो सारे के सारे, यानी बात करने का मकसद है कि जितने वाला लेवल होगा, जितना स्लॉट होगा, उसका सारे का सारा प्रॉफिट एक बंदे को मिलेगा, चाहे आपको मिल जाए या आपके अपलाइन की टीम को मिल जाए या आपको मिल जाए, मिलना सारे का सारा ही। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, अगर यहाँ पर इसका आधा करें ना तो $0.018 बनते हैं, यानी 18 कितने बनते हैं, 24।
यानी कि आधा आपको मिलेगा, यानी कि 50% आपको मिलेगा, 50% आपके अपलाइन को, 50% आपको मिलेगा, 50 अपलाइन आपकी अपलाइन की टीम को चला जाएगा। यानी भी आपको यहाँ पर नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ भी, यानी नुकसान तो किसी में भी नहीं, लेकिन ये वहाँ पर होता क्या कि सारी की सारी अर्निंग चली जाती है तो हम उदास होते हैं। सर मेरा रिसाइकल था, एकदम से $10 चले गए, सर एकदम से 20,000 चला गया मेरा, एकदम से मेरा इतना चला गया। लेकिन वहाँ पे क्या, यहाँ पर क्या है, अगर आपने 10 वाला मिसाल तौर पर $10 वाला ओपन किया ना, यहाँ चलो मिसाल के तौर पर आपने 1,000 का ओपन किया, 500 आपका, 500 आपके अपलाइन का, ठीक है। अगर 10,000 वाला खोला है, 5,000 आपका, 5,000 अपलाइन का, सिंपल सी बात है, आधा आधा, ठीक है। तो इसमें आपको 50-50% जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये सीन है। इसकी लेयर की बात करें तो लेयर नहीं है इसकी हाँ टोटल लेयर इसकी बात करें, एक लेयर है इसकी ये दरमियान में, एक तो आप हो ना यू, ठीक है, उसके बाद ये लेयर है और एक लेयर है, 2 लेयर हैं बस, ठीक है। कितने लेवल्स हैं इसके टोटल? 1 मिनट 4, ये यहाँ पर भी एक है दिखाई नहीं, हाँ ये टोटल है 4 और 4 8, यानी कि टोटल 12 लेवल है इसके, ठीक है। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल 8 लेवल्स है इसके। जिस तरह के बाकी किसी के 3 है, किसी के 6 है, किसी के ज़्यादा है, ठीक है। XXX गोल्ड के कितने ज़्यादा हैं, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपका जो है ना स्लॉट है इसी तरीके से अगर आप लोग ये ओपन करवाते हो, इन तीनों की आपको मिलेगी, ठीक है। ये बाकी आपकी जो है ना वो आपकी मतलब आपको यहाँ से भी मिलती रहेगी। अगर आपकी अपलाइन यानी आपके मेंबर का कोई मेंबर ओपन करवाते हैं तो तब भी आपको आएगी, अगर आप डायरेक्ट अपने मेंबर के ओपन करवाते हो तब भी आपको आ जाता है। लेकिन यहाँ पर साइकिल कैसे होता है, यहाँ पर इसमें से किसी का भी 2% आपके चलेगी, यानी कि 2 का 2 आपको मिलेगा, यानी 2 आपकी अपलाइन के चले जाएगा, 2 का। एक रिसाइकिल नहीं होगा, यहाँ पर 2 रिसाइकिल होती हैं, एक पे स्टोर हो जाता है और दूसरे पे आपके अपलाइन को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बाकी सारी को आपको मिलती है, सिर्फ इनमें से कोई भी 2 रह सकता है, चाहे वो ये वाले 2 रह जाएँ या ये वाले 2 रह जाएँ या ये वाले 2 रह जाएँ, इसमें से एक अपलाइन को जाएगा, बाकी सारे का सारा आपको ही मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलता है? आधा आधा। जिस तरह ये 33 है, इसका आधा कर लो जितना बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है, इसका आधा कर लो उतना ही आपको मिलेगा, यानी कि जितना वाला बड़ा स्लॉट होगा उतनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो बाकी कलर वगैरह मैंने आपको पिछली बार ही समझा दिए थे, ज़रा एक बार थोड़ा सा इंटरव्यू दोबारा करवा दूँ ताकि ये जो वाइट है, ऑरेंज है या कुछ लोगों का येलो भी आ जाता है, तो ये क्या सीन है पहले भी समझाया हुआ, दोबारा बता देता हूँ। ये वाइट जो होता है ये आपका डायरेक्ट मेंबर, यानी कि जो आपके साथ ज्वाइन होता है ना आपके लिंक से, उस बंदे ने स्लॉट ओपन करता है तब ये प्रॉफिट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये स्पिल ओवर जो होता है ये आपके अपलाइन की टीम की तरफ से आता है, यानी कि आपका अपलाइन काम करता है आपकी अपलाइन, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि येलो कलर आपका ऊपर आ जाता है, तो वहाँ से आपको नॉन वर्किंग आई होती है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज की बात करें तो ये आपके अपलाइन की डाउन लाइन, यानी कि सॉरी ये आपकी डाउन लाइन, यानी कि मेरा मेंबर आतिफ है, जब इसकी टीम में कोई काम करेगा वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ऑरेंज में, तो वो ऑरेंज में आएगा, यानी कि पता लगेगा कि हाँ इसकी टीम में से आया है, नीचे से आया है, ठीक है। उसके बाद ये गिफ्ट अर्निंग तो आप लोगों ने कल देख ली है, मुझे पहली दफ़ा आई है, तो आई होप कि आपने ये भी समझ लिया होगा, मैंने आपको दिखाया था मुझे गिफ्ट अर्निंग आई है, तो बस यही था मैकेनिज़्म। आई होप कि आपको ये सारे के सारे प्लान समझ आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ख़त्म हो चुका है, तो बाकी जिस